आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी दोस्तों बहुत अच्छी चलेगी और उसी तैयारी को और बेहतर और अच्छा बना ली दोस्तों। आज मैं आपको कराऊं दोस्तों नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेसिमल। और डेसिमल दोस्तों वो टॉपिक है दोस्तों नंबर सिस्टम का, यदि जिसे आप कर लेते हो तो आपकी डेसिमल की समस्या दोस्तों, आप जो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन करते हो डेसिमल के, उनको दोस्तों आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। और जहां पे भी आप डेसिमल के आधार पर कैलकुलेशन करते हो आपको दोस्तों बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास डेसिमल होता क्या दोस्तों, एक एक बात दोस्तों बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो हमारे पास जो डेसिमल है ये हमारे पास आता कब है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराई कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब ने पढ़ा, इवन ऑड। तो हमारा इंटीजर के बाद जब हमने रैशनल नंबर पढ़ा पी अपॉन क्यू, तो उसी के साथ दोस्तों डेसिमल भी जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ध्यान से समझना मेरी बात। आप देखो तो हमारे पास दोस्तों जो रैशनल नंबर होता है, जो क्या होता है भाई, रैशनल नंबर होता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पी अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए जहां पे पी और क्यू इंटीजर हो दोस्तों। यानी कि रैशनल नंबर क्या होगा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जहां पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो दोस्तों। यहीं से हमारे पास दोस्तों फ्रैक्शन आती है। समझे बात को, नहीं समझे। अब देखो जो हमारा जो पी अपॉन क्यू है, यहां पे हमारे पास जो ये है ना ऊपर वाला जो नंबर है जिसको हम पी बोल रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर दोस्तों, और नीचे वाला नंबर दोस्तों डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोस्तों। ठीक है भाई। और यानी कि अगर हिंदी में आपको लिखूं दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को बोलेंगे दोस्तों हर, नीचे वाले बोलेंगे भाई हर। ये हमारे पास फ्रैक्शन है दोस्तों, यहां से डेसिमल आता है हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखना भैया मेरे साथ। अब देखो हमारे पास दोस्तों ये रैशनल नंबर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोस्तों। देखो अब मैं आपके सामने दोस्तों कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं, कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं दोस्तों, फिर उनको आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं दोस्तों डेसिमल फॉर्म में। ध्यान से देखना भाई। तो देखो मैंने एक्चुअल में लिख दिया 2/, यहां देखो भाई 2/5। ठीक है, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 7/3। ठीक है भाई, ये मैंने दो फ्रैक्शन लिख दिया दोस्तों। अब 2/5 और 7/3 दोस्तों। देखो ध्यान से देखना एक्चुअल में, देखो आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे दोस्तों। बचपन में कैसे करते थे, यानी छोटी क्लास में कैसे कर देता, तो आप क्या करते भाई, 2 को डिवाइड करेंगे आप 5 से, है कि नहीं। और दो दो 5 से डिवाइड नहीं होते तो आप क्या लेते थे, 0 लेते थे, है कि नहीं। और यहाँ 0 लेके पॉइंट लगा देते। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास होता था 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो यहाँ 4 आ जाए दोस्तों। तो हमारे पास 2/5 का मतलब है 0.4 दोस्तों, 0.4 दोस्तों। और 7/3 को देखेंगे आप, 7/3 को यानी कि 7 को डिवाइड करेंगे दोस्तों किससे भाई, 3 से। तो 3 दूनी 6, 1। अब देखो 0 लगाएंगे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 3 3 9। उसके बाद 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, या फिर 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह दोस्तों 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 9, इस तरह फिर चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमारे पास ये 3 3 3 3 3 आता जाएगा। तो हमने देखा दोस्तों इसकी डेसिमल फॉर्म आती है क्या हमारे पास, 2.33 दोस्तों, इस तरह से। और आप इस 3 को बार बार रिपीट करने को आप क्या लिखते हो भाई, 2.3 के ऊपर आप लगा देते हो बार, यानी कि ये बार इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट के बाद 3 बार बार आता है, इनफाइनाइट बार आता है दोस्तों। समझे नहीं समझे, तो आपने बचपन में ये तरीका समझ लिया दोस्तों कि हमारे पास ये होता है दोस्तों। यानी हमको ध्यान से देखो भाई, अब देखो 0.4 यानी कि तो वो दोस्तों आप रुक गया, मतलब आगे नहीं बढ़ा, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर आगे चलता जा रहा है। तो यहां से आप ये समझ पाए कि हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है, ये वाली पहली वाली दोस्तों, ये शांत होगी, यानी कि टर्मिनेट होगी। क्या दोस्तों, टर्मिनेट होगी। तो हमारे पास जो पहली बार फ्रैक्शन दोस्तों, वो हमारे पास क्या दोस्तों, टर्मिनेटिंग है। क्या दोस्तों, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है भाई। और देखो ये हमारे पास दोस्तों रुक ही नहीं रही है, मतलब 3 3 3 3 3 3 बस तो इनफाइनाइट बार आ रहा है। तो ये क्या हमारे पास दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसी दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग है।
ध्यान से समझो दोस्तों। अब देखो, अब इनको हटा देते हैं भाई। तो ये आपने देख लिया कि हमारे पास दोस्तों 2/5 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और 7/3 हमारे पास दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और देखो हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। देखो हिंदी में इनको बोलते हैं भाई हमारे, इनको इसको बोलते दोस्तों शांत, शांत दशमलव। और इसको बोलते दोस्तों अशांत दशमलव। क्या बोलते दोस्तों, अशांत दशमलव। वैसे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और दोस्तों रिपीटिंग भी है। क्या दोस्तों, रिपीटिंग है ना। तो हमारे पास ये एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा ही, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एंड रिपीटिंग को हम हिंदी इंग्लिश क्या बोलते हैं, और एक और वर्ड है हमारे पास रिकरिंग, मतलब कि बार बार आना दोस्तों। क्या दोस्तों, बार बार आना। इसको हिंदी में जब आप लिखोगे तो आपके पास आए दोस्तों शांत दशमलव, और ये आएगा दोस्तों अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति मतलब कि बार बार आना, ठीक है भाई। ये अशांत आवृत्ति, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब बार बार आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बनते हैं हमारे पास, ठीक है, डेसिमल फॉर्म दोस्तों रैशनल नंबर के। और आपने दोस्तों एक नंबर और पढ़ा होगा इर्रेशनल। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं भाई, पाई है हमारे पास। क्या दोस्तों, पाई है। तो पाई की जो आप डेसिमल फॉर्म लिखते हो वो क्या लिखते हो आप, 3.1415। और इस तरह दोस्तों इसकी डिजिट्स चलती है दोस्तों कि कौन से नंबर पे कौन से डिजिट आएगा कुछ नहीं पता होता, यानी कि पॉइंट के बाद कौन से नंबर पे कौन से डिजिट आएगा कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि एक पैटर्न बनता है हमारे पास, यहाँ पे पैटर्न नहीं बनता दोस्तों। तो ये भी हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म होता है दोस्तों इर्रेशनल नंबर की। क्या दोस्तों, इर्रेशनल। तो ये हमारे पास दोस्तों दोनों एग्जाम्पल किसके, रैशनल के, और ये किसका दोस्तों, इर्रेशनल का। देखो ध्यान से देखना भैया। अब जो मैं समझा रहा हूँ देखो, तो एक चीज समझे आप यहाँ पे कि हमारे पास देखो यहां तो टर्मिनेट होगा, यहां नॉन टर्मिनेट, यहां भी दोस्तों क्या नॉन टर्मिनेट, मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहा, यानी कि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा भाई। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां पे दोस्तों हमारे पास देखो, अब जो डिजिट है दोस्तों वो रिपीट तो नहीं हो रही, वो रिपीट तो नहीं होती। और यहां पे हमारे देखो, यहां पे समझ एक बार, से पाई है भाई, से पाई के बाद देखो 3.14159265 इस तरह से कौन कौन सी डिजिट आ रही है दोस्तों, आपको कोई पैटर्न ही नहीं दिखेगा पाई की वैल्यू में। तो इस तरह देख पा रहे हो दोस्तों 3.14 कितनी डिजिट है हमारे पास पॉइंट के बाद, देख पा रहे हो दोस्तों। तो ये हमारे पास पाई है जिसको हम 3.14 ये समझते थे, या फिर 22/7 समझते दोस्तों, वो नहीं है। तो देखो ध्यान से समझना, जो पाई एक्चुअल में वो तो इर्रेशनल नंबर होता है, वो क्या दोस्तों, इर्रेशनल होता है। परंतु कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते, जो कि दोस्तों 22/7, या फिर दोस्तों हम लेते 3.14 दोस्तों, 3.14। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक्चुअल में पाई की वैल्यू, रियल वैल्यू तो ये होती है, और हम कैलकुलेशन के यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो आप ये आइडिया है दोस्तों, ये मैंने आपको पिक्चर पता क्यों दिखाई, जिससे कि आपको आइडिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे साथ। तो हमारे पास दोस्तों ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और अभी देख रहा मैं कोई रिकरिंग, मतलब कि बार बार भी नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट कभी भी आ जा रहा है। तो हमारे पास दोस्तों क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल दोस्तों। क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है भाई, अशांत वर्ती, अशांत अनावर्ती दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म बनती है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास कई बार क्या होगा भाई, हमारे पास जैसे मान लो 2 डिजिट है, उनमें 2 में से एक तो टर्मिनेट हो रहा, और सॉरी एक तो बार बार और एक नहीं आ रहा दोस्तों, तो वो भी हमारे पास दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग का ही एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों मुख्य रूप से बात। अब देखो ध्यान से देखो एक्चुअल में, अब इनका टर्मिनेट होना या नॉन टर्मिनेट होना दोस्तों किस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब डिवाइड किससे कर रहे हैं। आपने देखा था ना, जैसे हम इसको डिवाइड करते 5 से, यहाँ पे 3 से, तो 5 से डिवाइड किया दोस्तों हमारे पास टर्मिनेट हो रहा था, एक्चुअल में क्या होता था, टर्मिनेट हो रहा था, है कि नहीं। ध्यान से समझना मेरे साथ। देखो तो एक्चुअल में जो हमारे पास जो फ्रैक्शन, मतलब कि हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी है वो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट होगी दोस्तों, वो डिपेंड करता केवल केवल डिनोमिनेटर पे। किस पे दोस्तों, डिनोमिनेटर पे। अब देखो एक्चुअली ध्यान से देखो आप, जैसे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास डेसिमल होने के दोस्तों हम क्या करते हैं भाई, नीचे बार हम देखते हैं 10, नीचे क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। टर्मिनेट होने के मतलब कि डेसिमल हम नीचे से 10 हटा के तभी तो पॉइंट लगाते हैं ऊपर। तो 10 में क्या एक्चुअल में, 10 में क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखो आप। तो 10 में हमारे पास दोस्तों क्या है, जैसे कि न्यूमिनेटर है भाई, और 10 में हमारे पास है दोस्तों क्या भाई, 2 और 5, 2 और 5 है कि नहीं, 2 और 5, क्योंकि हम नीचे जब 10 होता है तो हम 10 हटा के नीचे ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। आप दोस्तों छोटी छोटी बातें बहुत पहले से जानते होंगे। तो ध्यान से देखो, ये 2 और 5 पे डिपेंड कर रहा है भाई, यानी कि नीचे यदि 2 हुआ या 5 हुआ तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट होती है दोस्तों। तो ध्यान से देखना, मैं जो समझा रहा हूं आपको, देखो भाई, यदि मेरे पास दोस्तों कोई भी फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर दोस्तों, यदि मेरे पास 2 की पावर m, ठीक है, और यदि मेरे पास दोस्तों n 5 की पावर m, और यदि मेरे पास दोस्तों फ्रैक्शन हुई न्यूमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, और यदि मेरे पास एक और फ्रैक्शन बनती है जहां पे दोस्तों 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं, या फिर है परंतु इनके अलावा कुछ और भी है, इनके अलावा कुछ और भी, जैसे कि मान चलो मैंने बोला 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n, और इसके साथ साथ कुछ और भी है, या फिर ये हो ही ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास ये जैसे मान लो 3 की पावर p दोस्तों, क्या दोस्तों p। तो यदि हमारे पास देखो, ये हमारे पास दोस्तों एक्स फ्रैक्शन बनेंगे, फ्रैक्शन यानी कि देखो डिनोमिनेटर में या तो फिर दो हो, या फिर दोस्तों 5 हो, क्या दोस्तों 5 हो, मतलब 5 की पावर हो, या फिर दोनों 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ हो, और या फिर ऐसा हो दोस्तों 2 5 हो ही ना, या फिर 2 5 भी हो, उनके साथ कुछ और भी हो, मतलब 2 5 के अलावा कुछ और भी हो। ध्यान से देखना मेरे साथ आओ, देखो मैं उदाहरण के साथ भी आपको समझाऊंगा। देखो यदि मेरे पास n बटे 2 की पावर m, यदि हमारे पास ये हमारे पास कोई फ्रैक्शन बनती है, सॉरी फ्रैक्शन बनती है दोस्तों, और उसको हमको टर्मिनेटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग जो भी हमारे पास बनेगा उसमें लिखना, तो आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना। पहले तो सबसे पहली बात तो ये, हमारे पास जब भी हमारे पास 2 की पावर मतलब डिनोमिनेटर 2 की पावर कुछ हुआ या 5 की पावर कुछ हुआ, फिर 2 और 5 दोनों हुए, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनती है वो दोस्तों क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है दोस्तों। आपको डिवाइड करके नहीं देखना, आप केवल नीचे 2 या 5 देख कर दोस्तों आप बता सकते हो कि वो फ्रैक्शन दोस्तों टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों यदि 5 हुआ तो भी क्या दोस्तों टर्मिनेटिंग है, क्या दोस्तों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि दोस्तों 10 बनाने के हमको नीचे चाहिए था टर्मिनेटिंग के लिए 10, क्या चाहिए था 10 चाहिए था, और 10 दोस्तों हम 5 में 2 गुना करके लगा सकते हैं और 2 में 5 गुना करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, और यदि ये भी देखो 2 की पावर m और 5 बार, तो ये भी दोस्तों क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा भाई। तो इन तीन केस में दोस्तों हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगी दोस्तों, जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस फॉर्म में दोस्तों हमारे पास क्या है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोस्तों, ठीक है। समझे बात को, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से देखते चलना भाई। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बता दे दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि आप इसको बात को बारीकी से समझेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जैसे आप दोस्तों इसको जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो आप लिखो यहाँ पे जैसे कि 0 पॉइंट कुछ आएगा या कोई डेसिमल आएगा दोस्तों, मतलब कि मैं समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट के बाद दोस्तों कितने डिजिट आएंगे, जैसे पॉइंट के बाद दोस्तों कुछ ऐसे डिजिट आएंगे, तो आपने 2 की पावर जो होगी दोस्तों उसी को देख के बता सकते हो कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट आएंगे, डिजिट कितने आएंगे भाई। तो यहां से लेके यहां तक दोस्तों हमारे पास उतने ही डिजिट होंगे जितनी 2 की पावर होगी, यानी कि m डिजिट होंगे दोस्तों। कितने डिजिट होंगे, m नंबर ऑफ डिजिट होंगे दोस्तों पॉइंट के बाद 2 की पावर, यदि हमारे पास डिनोमिनेटर 2 की पावर m है। और इस वाले में दोस्तों हमारे पास डेसिमल के बाद दोस्तों जो डिजिट्स हैं उनकी जो संख्या होगी वो क्या दोस्तों m बार दोस्तों, यहां भी दोस्तों m बार, m डिजिट। और जो ये हमारे पास m है ना, ये m और जो n है, और हमारा जो m और ये n है दोस्तों, ये हमारे पास दोस्तों क्या है कि होल नंबर है, क्या दोस्तों होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो भाई, तो हमारे पास दोस्तों पॉइंट के बाद दोस्तों जो डिजिट होंगी भाई, जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट होंगी उनकी जो संख्या होगी वो डिपेंड करेगी कि m और n में से बड़ा कौन सा, जब 2 और 5 दोनों हो, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ m एंड n, यानी कि m और n में से जो बड़ा होगा उतने ही पॉइंट पर डिजिट आएंगे।
यहाँ पे दोस्तों हमको कोई आइडिया नहीं लगता, ठीक है, कि पॉइंट में कितने डिजिट आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है। यहाँ पे समझे कि नहीं समझे दोस्तों? ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप इतना समझ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, सारी चीज मैंने आपको बता दी है। अब एक थोड़ी सी आप क्लासिफिकेशन और समझ लो कि हमारे पास जो डेसिमल है वो किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना मेरे साथ। तो जो डेसिमल एक्चुअल में हमारे पास जो डेसिमल है यानी कि दशमलव है दोस्तों, हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग होगा, आपने देख लिया पीछे भी, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है उसको फर्दर 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा भाई? या तो हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है या तो रियकरिंग वाला होगा या फिर होगा नॉन रियकरिंग, नॉन रियकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रियकरिंग दोस्तों, रिकरिंग। रियकरिंग का मतलब पता क्या है कि वो डिजिट बार बार आएंगे दोस्तों उसमें। यहां पे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई, और नॉन रिकरिंग, मतलब कि बार बार भी नहीं आएगा दोस्तों, यानी कोई भी डिजिट कब आ जाएगा कुछ नहीं पता होता दोस्तों उसमें, ठीक है। समझे बात को दोस्तों? तो आपको दोस्तों बेसिक जो स्ट्रक्चर दोस्तों डेसिमल का वो आपके माइंड में सेट हो चुका है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके दोस्तों और अच्छी बेहतर समझ बने दोस्तों डेसिमल को लेके दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन करते हैं सीधा। देखो भाई, अब देखो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि यदि एक परिमेय संख्या का हर, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या दोस्तों 2 की पावर n और 5 पावर n के रूप में है, इस फॉर्म में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0 1 2 3 यानी कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है सारा, ठीक है। तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा, किस प्रकार का होगा? देखो भाई अभी पीछे समझाया ना, ये रहा, अभी तो पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 पावर n। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या टर्मिनेटिंग, क्या दोस्तों टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्या दोस्तों टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन सी में टर्मिनेटिंग है भाई, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नहीं होगा भाई, और कैन नॉट डिटरमाइन तो होगा नहीं, क्योंकि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, आइए आगे चलते हैं भैया, ठीक है, अगले पे आइए। इसमें देखिए हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव को कितने अंक बाद समाप्त होगा, यानी कि हमारे पास जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे अब 3/8 को, तो हमारे पास जो पॉइंट के जो डिजिट होंगी वो कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट के बाद समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो 8 का मतलब क्या, सीधा सा मतलब कि आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा भाई 8 को, और आप देखो जो 8 को क्या लगते हो भाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर m टाइप से 2 की पावर n टाइप से तो बन गया। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जितनी पावर है 2 की उतने ही डिजिट आएंगे, जैसे 2 की पावर m है तो m डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद, है क्या नहीं। तो हमारे पास दोस्तों 2 की पावर कितनी है 3, तो हमारे पास 3 डिजिट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे दोस्तों 3, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 3 डिजिट आएंगे दोस्तों, क्लियर है तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक बार, पॉइंट के बाद दोस्तों कितने डिजिट आएंगे 1 2 3 दोस्तों, ठीक है। आइए अगले पाइए अब। इसमें देखिए हमसे क्या करा क्वेश्चन की 31/2.5 का दशमलव प्रसार खालिस्तान के बाद समाप्त होगा, यानी कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31/2.5 एंड्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस आएंगे, और 3 डेसिमल प्लेस या 3 मोर देन 3 3 से ज्यादा, या फिर 1 डेसिमल प्लेस। तो 31/2.5। तो देखो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिए भाई, देखो पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 लगाएंगे, यानी कि 31/0/25। और देखो ध्यान रखना जब भी आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने जाए ना, तो हमेशा ही जो आप देखेंगे दोस्तों उसको क्या देखना, आपको किस में देखना भाई, किस में देखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोस्तों। तो आप इसको 5 से पहले काट लो, क्योंकि 5 से कट रहा दोस्तों, अदरवाइज हाँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले 5 से दोस्तों 5 6 30 और 5 दूनी दोस्तों और 5 25 दोस्तों, तो आपके पास 62/5। और मैंने भी क्या समझा आपको भाई, 5 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 1 और 5 पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, केवल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? अभी पीछे बताया ना आपको, यदि 2 की पावर m है तो m ही डिजिट है,
और 2 की 5 पावर m है तो m डिजिट है, और 2 की पावर m और गुना में 5 पावर n, ये डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट के बाद उतने डिजिट आएंगे जिसमें से m और n दोस्तों जो बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एक डिजिट आएगा, केवल एक डिजिट दोस्तों। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, आइए अगले पास आइए भाई। आगे देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण दोस्तों, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन वो टर्मिनेटिंग है। क्या दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों। देखो ध्यान से देखो भाई, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको डिनोमिनेटर को चेक करना। वो क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए दोस्तों किस फॉर्म में, या तो होना चाहिए 2 की पावर m, या फिर दोस्तों किस में होना चाहिए 5 की पावर m, या फिर किस में होना चाहिए दोस्तों टर्मिनेटिंग के लिए 2 की पावर m गुना में 5 की पावर n में दोस्तों। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या 5 है, यहाँ कितना 9 है, और यहाँ क्या दोस्तों 7 है, यहाँ क्या दोस्तों 3 है। और दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मिक्स फ्रैक्शन, आप कन्वर्ट कर लेंगे 5 का 5 और 1 6, 6/5। आप इसको इस फॉर्म में देख लो, या फिर ऐसे देख लो 9 × 36 35/9, और ये 7 × 21 और 22/7, और ये दोस्तों 3 दूनी 6 और 1 7/3 दोस्तों। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 5 क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे पास दोस्तों ये वाली जो फ्रैक्शन है, यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखे 1 से 1/5, ये दोस्तों क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, आइए अगले पाइए फिर आप। अगला देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है। दोस्तों शांत मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है। देखो तो टर्मिनेट होने क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले एक चीज और देखना कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन दे रखे क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आप गलती कर सकते हो नहीं तो, है ना। तो देखो आपने देखा कि 12 से कट जाएगा भाई ये, तो 12×6 = 72, 1/6 है ये तो, है ना। 6 से काटेगा इसको, 6 × 6, और ये 6 × 6 6 दूनी 12 भाई। यहाँ पे देखेंगे 3 से कटेगा भाई, 3 × 3 3 दूनी 6 और 3 × 4 12। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 9 से कट जाएगा पूरा, 9 × 9 9 × 8 72 दोस्तों, 9 × 8 72। तो हमको दोस्तों टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, या तो 2 की पावर m, या फिर 5 की पावर, या फिर 2 की पावर m, या फिर गुना में 5 की पावर n, ये चाहिए दोस्तों टर्मिनेटिंग के लिए। ठीक है, और हम देखेंगे अब देखो उनको फैक्टराइज करेंगे ना, आपको ऐसे तो आइडिया नहीं आएगा कि 2 या 5 है या फिर कुछ और भी है, तो आप उसके लिए फैक्टराइज कर सकते हो, और नीचे वो छोटे छोटे नंबर आप बहुत आसानी से कर लोगे भाई। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 आएगा, गुना में 3 की पावर 1 आएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा भाई, 2 की पावर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, और गुना में 3 आ जाएगा, 3 8 या 24। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 3 आ जाएगी। और हमारे पास डेसिमल टर्मिनेट कब होता है, जहां पे केवल 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, या फिर दोनों ही हो। तो केवल और केवल ऑप्शन डी एक ऐसा जहां पे दोस्तों 2 की पावर केवल, यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे 3 लग रहा है साथ में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इस वजह से हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन डी है दोस्तों, जहां पे हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत हो जाएगी, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाएगी। आइए अगले पे आइए। इसमें आइए ये क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है, कौन सी संख्या शांत दशमलव, शांत मतलब कि या तो 2 की पावर, या फिर 5 की पावर, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर दोस्तों। देखो ध्यान से देखो, देखो ऑप्शन को देखो भाई, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है 7/2 की पावर 2, और देखो यहाँ तो 7 है दोस्तों, इस वजह से कट गया ये तो। यहाँ पे दोस्तों 343 है, ये तो दोस्तों क्या होता है 7 की पावर 3 होती है, तो इस वजह से ये भी कट गया। यहाँ पे देखो भाई आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, देखो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 15 से काट देंगे, 15 चौका 60, यानी कि 1/40, और 1/40 को जब फ्रैक्शन डेसिमल उसमें फैक्टराइजेशन में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, आप लिखोगे 2 की पावर 3 यानी कि 8, और ये 5 की पावर 1 है कि नहीं। और यहां देखेंगे तो आप देखो 7 से काट लो इसको 11, और ये दोस्तों 7 से 7 से 21, तो 11/30, तो 3 तो इसमें अभी रह जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहां से हमारे पास दोस्तों इस वाली फ्रैक्शन आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर दोस्तों 2 की पावर और 5 की पावर दोनों में है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये क्या दोस्तों टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या होंगे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। आइए अगले पाइए। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि 109/100 मतलब 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा, दशमलव विस्तार क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 109 आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 109 को जब आपने 100 से डिवाइड किया, तो आपके पास देखो 100 से डिवाइड किया 100 एकम 100 यानी प्लस 9/100 दोस्तों, ये सिंपल बन जाएगा, बहुत आसान है। तो ठीक है, आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो कौन सा हमारे पास है, तो दोस्तों ये तो जीरो ही है, इसका मतलब जीरो ही है ना, तो हमारे पास दोस्तों 1 + 9/100 यानी ऑप्शन ए ही से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही गलत है ये वाला सब, ठीक है कुछ और थे। ठीक है, आइए अगले पास जाइए। अब अगला क्या हमारे पास देखिए भाई,
इस पे आइए भाई, इसको देखो ध्यान से देखो, ये क्या हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। देखो इनमें से कौन सा विकल्प इनका दशमलव निरूपण दोस्तों, 5/100 और 2/5 माइनस 6/25 दोस्तों। देखो इतना समझ आएगा कि नीचे क्या 100 आ रहा है, और आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, आप सिंपल जो करते हो ना वो कर सकते हो। देखो तो ध्यान से देखो, 5/100 5/100 और प्लस में 2/5 माइनस 6/25। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 ही बना लो, नीचे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, या फिर आप एलसीएम ले लो, सीधा वही बात है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, तो आपने यहाँ 5 लिखा, तो आप 100 बना के करते हैं भाई, जिससे कि आपको आदत भी हो जाए भाई डेसिमल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2/5 अगर 100 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 20 से करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल कहता है भाई कि ऊपर करा तो नीचे भी करो, माइनस 6/25। 100 बनाने के लिए 4 से कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये कितना गई, नीचे तो सब जगह 100 ही आ गया है कि नहीं, ऊपर आ गया 5, यहां आ गया दोस्तों कितना भी 40, और यहां कितना दोस्तों 24। तो आपने देखा देखो 45 में से 24 घटा देंगे भाई, 45 में से 24 21 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 21/100, और 21/100 को आप क्या ले सकते हो भाई, भाई पॉइंट के नीचे दोस्तों क्या एक के बाद 2 जीरो, तो ऊपर क्या दोस्तों पॉइंट में 2 डिजिट आएंगे, क्या है दोस्तों 2 डिजिट आएंगे, और 2 डिजिट लिखेंगे तो 0.21 आएगा, 0.21 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं फिर आप अगले पास जाइए भाई। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इसका भी करना सेम वही, दशमलव रूप में योग निकालना है। देखो यहाँ पे क्या दोस्तों, देखो 1000 है, मतलब कि हमको सब जगह 1000 ही बनाना दोस्तों। ठीक है, एलसीएम लेके करना सिंपल, तो आपको क्या करना चाहिए, देखो भाई एलसीएम ले लो डायरेक्ट, क्या कुछ नहीं करना उसमें, तो 1000 एलसीएम आ गया, तो 10 से 1000 100 बार जाता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1700। या फिर आप इसको ऐसे भी देखो, ऐसे मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। ठीक है, प्लस में ये कितना दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर, यानी कि 520 प्लस में 37। आप इनको जोड़ दीजिए, देखो भाई 7, ऊपर क्या आ गया दोस्तों 7। ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, और उसके बाद 5 और 7 12, 5 और 7 12, और फिर 1 1 और 1 2 दोस्तों, 12 हासिल था ना भाई, सॉरी मैंने पॉइंट अभी लगा दिया, बटे में क्या दोस्तों 1000। अब पॉइंट के बाद दोस्तों हाँ, 1 के बाद कितनी जीरो 3, तो ऊपर दोस्तों पॉइंट में 3 डिजिट आएंगे, कितनी भाई 3, तो 2.257। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो आप, और अदरवाइज देखो 17/10 को क्या मतलब है दोस्तों 1.7। ठीक है, और 52/100 का क्या मतलब भाई, ऊपर दो पॉइंट में 2 डिजिट आएंगे ना, तो 0.52, और ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 0.037, क्योंकि पॉइंट बाद 3 डिजिट आएंगे, क्योंकि नीचे क्या दोस्तों 1000 है। ठीक है, आप इनको सिंपल ऐसे जोड़ दीजिए, ये भी एक तरीका हो सकता है इसका। ठीक है, 0.037। ठीक है, तो ये 7, ये 5, ये 12, और यहाँ से 1 और 1 2 दोस्तों, यानी कि 2.257 दोस्तों हमारे पास क्या होगा, इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी, इसका एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, डेसिमल की समझ बनेगी। आइए आगे करते हैं फिर और क्वेश्चन करते हैं, जैसे और बेहतर आपकी समझ बने हुए। देखो इस क्वेश्चन पे आइए, देखो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो ध्यान से क्या कह रहा है हमसे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना सिंपल, देखो आपको मेरा मानना है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। देखो तो पॉइंट का 2 डिजिट तो पहले ही है और एक 10 नीचे, तो 10 नीचे से हटाएंगे तो पॉइंट एक और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक डिजिट और आ जाएगा भाई, इस तरफ आ जाएगा। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा 0.075। ठीक है भाई, ठीक है। इसको देखेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा भाई, पॉइंट का 2 डिजिट तो पहले ही है और 100 नीचे, यानी कि पॉइंट का 2 डिजिट और आएंगे दोस्तों, यानी कि 3 ही 2 ही हो गए तो 2 और आएंगे कि 4 आ जाएंगे, यानी कि 4 के लिए क्या लिखेंगे 0.0031। ठीक है भाई, इसमें देखो प्लस 3 जीरो है नीचे, तो 3 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ पॉइंट। ठीक है, तो 0 पॉइंट देखो 2 तो है, ये 5 डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद भाई 0.0009। ठीक है भाई, समझे। अब इनको आपको सिंपल ऐड कर देना। देखो ऐड करोगे तो क्या करना होता है भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है,
आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। देखो 75, ठीक है, और ये दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 0.031, ठीक है, उसके बाद दोस्तों 0.0000089, सिंपल इनको ऐड कर दो भाई। तो 9, 1, 8, 7, 0.0, ठीक है भाई, सिंपल आपने ऐड कर दिया भाई, ठीक है। तो आपके पास है 0.07819। तो ऑप्शन कौन सा सी? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया दोस्तों किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्लियर। आइए भाई अब आ जाइए दोस्तों अगले टाइप पे, टाइप 2 पे दोस्तों। देखो टाइप 2 में क्या हमारे पास, देखो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से अशांत आवृत्ति, अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखना, तो मतलब कि 2 5 के अलावा कुछ और होगा, या फिर 2 5 के अलावा कुछ 7 कुछ और होगा। देखो तो ये दो भाई 2 की पावर आई, 2 की पावर 2, तो ये तो टर्मिनेट होगा भाई, ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। तो ये भी टर्मिनेट होगा भाई, ये नहीं हो सकता हमारा। ये भी टर्मिनेट हो जाए क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। ये होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 11 आ रहा है, 2 5 के अलावा कुछ और हो। तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो उसको डिवाइड करके, ठीक है। आइए इस पे आइए, ये क्या कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध भिन्नों में से वह भिन्न जो आवर्ती दशमलव में नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी। एक बार इंग्लिश में पढ़ी देखो और अच्छे समझ में आएगा। द फ्रैक्शन फ्रॉम द वंस लिस्टेड बिलो दैट विल नॉट रीड टू ए रियकरिंग डेसिमल, मतलब जो रियकरिंग नहीं होगा, रियकरिंग नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मतलब कि टर्मिनेट होगा सिंपल। देखो भाई 4 से काटेंगे तो इसको देखो सिंप्लीफाई करना है ना, 4 से काटा, 4 एकम 4, ये कितना, देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16 दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देखो 7 8 56, यानी 1/8, ठीक है भाई। यहाँ देखो 2 से कटेगा ये 3, और ये कितना आएगा भाई 28, ठीक है। यहाँ देखो भाई 8 से काट देंगे, 8 7 56, ठीक है भाई। हमसे क्या कह रहा है कि नोट री टू रियकरिंग दोस्तों, रियकरिंग में बार बार नहीं आएगा, हमको वो लेना जो रियकरिंग ना हो दोस्तों, रियकरिंग। देखो ध्यान से देखो भाई, मेरे साथ देख रहे दोस्तों भाई, ये भी रियकरिंग आएगा, मैंने बताया था ना आपको 2 5 के अलावा दोस्तों कुछ और हो। तो यहां पे आप देख पा रहे हो दोस्तों 2 गुना 7 है, इसकी फैक्टराइजेशन दोस्तों क्या 2 गुना 7 है, इसमें क्या 2 की पावर 3 है दोस्तों। ये तो रियकरिंग ही नहीं होगा, तो टर्मिनेट ही हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होगा, रियकरिंग होगा, क्योंकि यहाँ क्या दोस्तों 2 के साथ साथ दोस्तों क्या है 7 भी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों केवल 7 है, तो ये भी रियकरिंग, ये भी रियकरिंग, ये भी रियकरिंग, ये रियकरिंग नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बी ही सही है दोस्तों, ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। आइए आगे आ जाइए, तो इसमें आइए, इसमें क्या हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब कि हमको 2 की पावर 5 या फिर 2 की पावर n या फिर 5 पावर n के अलावा कुछ और लेना, ठीक है भाई। ध्यान से देखो भाई, ये तो 1000 है, तो 1000 का मतलब क्या, सिंपल 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या दोस्तों टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हमको लेना नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहां पे देखो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा भाई, ठीक है। हमको नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 भी है 5 भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु 7 भी दे रखा है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए हट जाएगा। हमको चाहिए था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऑप्शन सी ही सही है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। आइए आगे आ जाइए भाई, इस पे आइए। अब टाइप 3 दोस्तों, टाइप 3 देखो क्या हमारे पास, टाइप 3 में हमारे पास दोस्तों क्या, ध्यान से देखना भाई, हमारे पास टाइप 3 क्या कह रहा है, देखो टाइप 3 को ध्यान से समझना, देखो मैं समझाता हूं, देखो आपको ध्यान से देखना। तो हमारे पास देखो अभी आपने देखा, जैसे अभी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, आपने डिनोमिनेटर को देख के बता दिया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, डेसिमल बाद कितने डिजिट आएंगे, ये आपने देख के बता दिया था केवल आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअल में हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे दोस्तों। देखो ध्यान से देखो, तो जैसे आपने देखा दोस्तों, आपके पास है मतलब 0.3, ठीक है, के ऊपर मतलब 3 बार बार आ रहा है, इस तरह से कह सकते हैं हम 3 ये बार बार आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और जैसे मान चलो आपसे कह दे कि 0.383838 ये बार बार आ रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके सामने आ रहा है दोस्तों। या फिर आपसे कह दे कि 3 बार, कोई 3 डिजिट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दोस्तों, इस तरह से आपका दोस्तों क्या बन रहा है भाई, हमारे पास ऐसे डेसिमल फॉर्म है दोस्तों। तो आपको क्या करना,
उनको मतलब ये डेसिमल फॉर्म उसको कन्वर्ट करना किसमें दोस्तों, फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे देखो भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो पहले तो ये समझ लो कि इसको क्या लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार, इसको क्या लिखेंगे भाई 0.38 के ऊपर बार, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे भाई 0.123 के ऊपर बार, और ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 3 3 बार बार आ रहा है, यहाँ पे 3838 बार बार आ रहा है, यहाँ पे 123 बार बार आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या कर देना भाई 3 लिखो, और इस 3 के नीचे डिनोमिनेटर में इतने ही 9 आएंगे जितने डिजिट दोस्तों रिपीट होते। तो दोस्तों एक ही डिजिट है तो एक ही 9 आ जाएगा, 3/9। ये दोस्तों क्या इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, क्या दोस्तों फ्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे 38 के दोस्तों कितने डिजिट है भाई 2, तो 2 9 आ जाएंगे। यहां पे देखो भाई 1 2 3 की 123, कितने डिजिट रिपीट हो रहे भाई 3, तो 3 बार 9। क्या ये समझे आप, यानी कि जितनी बार डिजिट रिपीट होंगे, जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे दोस्तों डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे, ठीक है। समझे बात को, नहीं समझे। अब देखो अब ये तो हमारे पास क्या था प्योर रीअकरिंग दोस्तों। अब ध्यान से देखना, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 0.23 के ऊपर बार हो, मतलब 3 के ऊपर बार हो, 2 के ऊपर बार ही ना हो, और एक ऐसा आ जाए 0.483, 3 की जगह अब की बार लिख दो 2, ये बार बार आ जाए, मतलब इसमें बार हो दोस्तों, तो आप तब कैसे करोगे, ध्यान से समझना। अब जो मैं समझा रहा हूं दोस्तों देखो ध्यान से देखना, जब भी आपके पास दोस्तों इसको बोलते हैं मिक्स रियकरिंग, यहाँ पे तो प्योर एंड भी पॉइंट को जितने भी डिजिट होते हैं दोस्तों वो सब रिपीट हो रहे थे यहाँ पे, परंतु यहाँ पे दोस्तों कुछ डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट नहीं होते और कुछ होते, इसलिए उसको मिक्स रियकरिंग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो तो इसके लिए आपको क्या करना होता है मेरे साथ समझिए, आपको 23 पूरा नंबर लिख दो, आप पूरा नंबर लिख दो, पूरा नंबर लिख दो, और जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा दोस्तों उसको यहां पे इसमें से माइनस कर दो, यानी 2 माइनस करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा देखो, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उसके लिए तो लगाएंगे 9, उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों 9 लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे, ठीक है। और जो डिजिट रिपीट नहीं होता उसके लगा देंगे 0। तो हमारे पास दोस्तों ये 21/90, ये दोस्तों क्या हो जाए इसकी रैशनल फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, यानी कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी पीछे बताया मैंने आपको 0.482, ये दोस्तों यहां पे बार लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप क्या करो पूरा नंबर लिख दो पहले तो 482 पूरा नंबर लिख दो, माइनस कर दो दोस्तों उस नंबर को जहां पे दोस्तों डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, क्या नहीं रहो, यानी 48 हटा दो इसमें से, और बट्टे में दोस्तों क्या आएगा जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए तो लगेंगे उतने ही 9, और अब 0 कितने लगेंगे ये डिपेंड करेगा कि वहां पे कितने डिजिट है पॉइंट के बाद जो नॉन रिपीटिंग है दोस्तों, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे दोस्तों। तो 4 इसके देखो 1 और 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे दोस्तों। तो आप इसको खोलोगे दोस्तों देखो 82 में से 48 घटाओगे तो 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, और ये 4/900। आप इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन बनने वाला। देखो अब इन्हीं बातों दोस्तों और बेहतर तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से देखो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मेरे पास दोस्तों स्टार लगा के समझना, जैसे कि मैंने कह दिया कि 0.a है, ए मतलब इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास पॉइंट के बाद दोस्तों ए है डिजिट एक और उसमें बार लगा हुआ है, तो यहां पे दोस्तों हमारे पास दोस्तों a/9 मतलब कि कोई भी डिजिट हो, एक जगह कोई भी डिजिट हो सकता है दोस्तों, 1 2 3 से लेकर 9 तक दोस्तों /9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास दोस्तों ऐसा हुआ 0.a बी के ऊपर बार है, मतलब 2 डिजिट पे बार है, तो आप क्या लिखोगे ए बी लिखोगे, बट्टे में दोस्तों कितने डिजिट है 2, तो 2 9 आएंगे, जितने डिजिट पे बार उतने ही 9। ऐसे यदि हमारे पास 0.ABC इसके ऊपर बार हुआ तो आप क्या करोगे भाई ABC लिखोगे, और दोस्तों उतने ही 9 लगा दें जितनी बार रिपीट हो। देखो 1 2 3 3 तो 3 बार 9, अगर यहाँ 4 होता दोस्तों 4 बार 9 आता था।
समझ पा रहे बात को? ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मेट को यहां समझिए अलग तरीके से। देखो भाई, देखो भाई, अब हमारे पास क्या दोस्तों कि देखो क्या बन सकता है भाई, 0 ए, बी पे बार है, ए पे बार है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ए बी पूरा लिखोगे और इसमें से दोस्तों ए हटा दोगे जिसपे बार नहीं है, बटे में दोस्तों बार वाले डिजिट के लिए दोस्तों उतने ही 9, और जिन पे बार नहीं है उसके लिए 0, उसके लिए 0 दोस्तों। ठीक है, समझे? इस पे देखिए, अब यदि हमारे पास 0.A B C दोस्तों इन दो पे बार है, तो आप क्या लिखोगे भाई, ABC लिखो पहले तो पूरा नंबर, माइनस किस पे बार नहीं, ए पे बार नहीं, तो ए घट जाएगा, बटे में दोस्तों कितने डिजिट पे बार है, 2 पे, तो 2 9 आ जाएंगे, और दोस्तों कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना। देखो अब ध्यान से देखो, यहां पे यदि ऐसा हुआ अब की बार 0.A B C, यहां पे केवल C पे ही बार है, तो आपको क्या करना है, ABC पूरा लिखना है, माइनस जिन पे बार नहीं है वो हटा देना, यानी ए बी हटा देना है, मतलब ए बी जो नंबर बने वो हटा देना। अब कितने 9 लगेंगे, जितने पे बार है, तो एक पे ही बार है तो अब की बार एक ही 9 लगेगा, और कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं, इसके लिए क्या लगेंगे दोस्तों, 0 लगेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पाए? क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन करते, अब आपको मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में। देखो पहला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का भाई, 0.22 को एक भिन्नक में व्यक्त करिए, फ्रैक्शन में लिखना भाई, तो 0.22 मतलब क्या भाई, 0.2 के ऊपर बार, और बार है दोस्त मतलब क्या, 2/9, कि जितनी डिजिट पे बार होता है उतनी ही 9 नीचे। ठीक है, तो 2/9 यानी कि ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, आइए आगे आइए, इसमें देखिए 0.5055, देखो 0.50555 इस तरह से, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 0.50, 5 रिपीट हो रहा है दोस्तों, क्या रिपीट हो रहा है, 5, तो 5 के ऊपर बार। अब इसको कन्वर्ट करना तो क्या करो भाई, 505 लिखो पूरा। ठीक है भाई, माइनस कर दो जिन पे बार नहीं, यानी 50 माइनस कर देंगे, बट्टे में दोस्तों जितने पे बार है उसके लिए 9 लगा दो, और जिन पे बार नहीं उनके लगा दो 0। तो देखो भाई 505 में से जब क्या घटाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 455 भाई, 455 आप घटा के भी देख सकते हो, 5 बचा और 10 में से 5 घटा तो 5। ठीक है, और ये 9, तो देखो 455/900, 455/900, तो हमारे पास ऑप्शन सी दोस्तों इसी फॉर्म में दे रखा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझे? तो आइए अगले पाइए, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि 0.123333 का तुल्य भिन्न क्या है दोस्तों। तो देखो ध्यान से देखो भाई, 0.12 पर 3 रिपीट हो रहा है, 3 क्या दोस्तों रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, 1 2 3 लिखो, मतलब 123 लिख दिया, माइनस कर देना जिन पे बार नहीं है, यानी कि 1 2, यानी कि 12 को माइनस करना है। अब देखो एक डिजिट पे बार है तो एक ही 9 आएगा, कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं, तो 2 0 आ जाएंगे। अब इसको ओपन करोगे, यानी कि देखो 23 में से एक बार घटाएंगे, 123 में से बार घटाएंगे तो आएगा 111, 111 बटे में 9, तो हमारे पास आ गया 111/900, तो 111/900, तो 111/900 तो कहीं ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई किया है उसने, तो 3 से कट जाएगा, तो भाई 3 दूनी 3 3 9, 3 7 21, और 3 से काटेंगे इसको, देखो 3 3 9, यानी कि 37/300, 37/300 हमारे पास ऑप्शन डी में दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखना कि उसने ऐसे ही दे दिया या फिर सिंप्लीफाई करके दिया दोस्तों। ठीक है, आइए आगे आइए, अब आगे हमारे पास दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है हमसे, देखो ध्यान से देखिए, तो 4.8585 दोस्तों, क्या दोस्तों 8585 है, तो आपको इसके लिए क्या करना, देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो पहले आप, 4.85 के ऊपर बार दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले तो 4 को अलग कर लो, 4 को अलग कर लो, फिर 0.85 के रूप में आप इसको देखो दोस्तों, 85 के रूप में आप इसको देखो दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना आपको, देखो भाई 4 प्लस ये तो अलग ही रहेगा भाई, तो 85 मतलब कि 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, और आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या करना है, देखो आप जोड़ोगे इसको, देखो 99 की गुना करेंगे 4 से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 4 गुना में 99 लिख दो, 100 - 1 प्लस में 85 बटे में 99, मतलब कि 100 - 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेशन कर देखो, 400 400 - 4, 400 - 4,
400 माइनस 4 प्लस में 85। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास आया 400 और ये 85 में से 4 घटाएंगे 81, यानी कि 481। तो हमारे पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 481 बटे में 99। तो कौन सा ऑप्शन सही बन रहा भाई? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्लियर? क्या समझ पा रहे हो दोस्तों मेरी बातों को आप? आइए भाई, उम्मीद करता हूं ये सब आपको बातें समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं फिर। देखो भाई, अब हमारे पास आगे क्या, देखो भाई, देखो यहां पे आई, देखो ये क्या क्वेश्चन है पास कि 23.234334। देखो को सबसे छोटे रूप में भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाइए कि अंश हर से कितना अधिक है दोस्तों, यही बताना हमको। देखो तो हमारे पास क्या 23.23434। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखो ये क्या 23.2, यहाँ पे 3434 है, ये रिपीट हो रहा है एक्चुअल में। ये हमारे पास क्या दोस्तों रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? तो आपको सिंपलीफाई क्या करना, केवल सिंपल पहले तो आप क्या करो, इस 23 को अलग कर लो भाई, 23 को अलग कर लो। ठीक है, 0.234, 0.34 के ऊपर बार है, 0.34 के ऊपर क्या दोस्तों बार है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भाई, इसको समझा रहा हूं केवल 0.234 को भाई। तो आपको क्या करना भी 234 लिख देना है, माइनस कर देना जिस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, ये माइनस कर दिया। और कितने पे बार है? 2 पे बार है, तो 2 9 आगे, और पीछे 1 पे बार नहीं है तो इतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखा आपने आएगा 232 बटे 900 दोस्तों, 990 दोस्तों। अब देखो एक तो तरीका क्या है कि आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए? सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर दोस्तों आपको एज इट इज यूज कर लो, आप उसको एज इट इज यूज कर लो। ठीक है, तो देखो यहां से आप क्या करना, आपको इसको आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 से इसको आप इसको काट सकते हो। 2 से काटेंगे तो आपके पास क्या है, देखो 1 1 6। ठीक है, यही आएगा ना भाई? ठीक है, यही आएगा आपके पास, और नीचे आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, यानी कि 495, 495। तो हमारे पास दोस्तों ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, देखो 23 प्लस, नहीं तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। देखो भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करोगे, इसको 23 प्लस में इसको कन्वर्ट के लिए कितना है भाई, 232 बटे में 990। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना, देखो आप इसको क्या समझे, 1000 माइनस 10, 1000 माइनस 10। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखो तो 23 से गुना करना पड़ेगा भाई, गुना तो करना पड़ेगा ना। तो आप इसको क्या समझ लो, 1000 माइनस 10 प्लस में दोस्तों क्या ऊपर ऐड होगा भाई, 232, 232। ठीक है, बट्टे में भाई। अब इसको हटाओ, देखो भाई, देखो ध्यान से, अब इसको नीचे क्या आएगा भाई, 990, 990 दोस्तों। देखो ध्यान से देखना भाई, देखो आपको क्या करना, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,000 माइनस वैसे गुना होगा ना, ये आएगा 230, 230 प्लस में 232 बटे में 990, 990 भाई। तो 23,000 मैं देखो ये कितना आ जाएगा भाई, हाँ प्लस 2 पे कट जाएगा ना करना, तो आ जाएगा 23,000, 23,002 बटे में 990 दोस्तों, 990। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है। ठीक है, अब इसने एक बात और कही हमसे कि इनटू द स्मॉलेस्ट फॉर्म, क्या दोस्तों स्मॉलेस्ट फॉर्म में, उसने खुद नहीं बोल दिया कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में करिए। स्मॉलेस्ट फॉर्म में मतलब कि अगर ये कट रहा तो उसको काटो पहले, अगर ये कट रहा तो उसको काटो, अगर ये कट रहा देखो ध्यान से देखो, 2 से तो कटेगा भाई क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा ना, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ना जाने 0, 1 एकम 2 एकम 2 दोस्तों, और 2 से काटा इसको भाई, 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, यानी कि 495, और ऊपर क्या दोस्तों 11,501। और इनका डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप घटा दो भाई, 495, तो घटाने पे क्या मिलता है आपको, देखो 11 में से 5 गया तो 6, और 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे दोस्तों 4 में से 4 गया तो 0, और दोस्तों 11, यानी 11,006। इन दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों, क्या है 11,006। तो
तो ऑप्शन कौन सा सही बनना हमारे पास, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्लियर कि नहीं, समझे बात को, नहीं समझे भाई? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। क्लियर, ये केवल आप कर पाए जब आपको दोस्तों वो डेसिमल की समझ आ गई दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं भाई। आगे देखिए हमारे पास क्या भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन पे आइए आप। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो भाई ये कह रहा कि इफ 0.372 इक्वल टू एक्स बटे वाई है तो वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम, मतलब को प्राइम मतलब कि कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ 1 हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो हमारे पास क्या है 0.372 पे क्या दोस्तों बार है भाई, और ये दोस्तों क्या एक्स बटे वाई के बराबर है। ध्यान से देखो तो देखो आप देखेंगे इसको कन्वर्ट करना तो आपको आई गया भाई। आप क्या लिखेंगे 372 माइनस करोगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, इनकी 3 माइनस कर दोगे आप, बटे में दोस्तों क्या लिखोगे भाई 9, कितनी बार, जितनी बार डिजिट रिपीट होते हैं भाई, तो 2 बार 9 आ गया क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, और 1 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर एक्स बटे वाई। देखो ध्यान से भाई, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है देखो एक बार यहां से, तो ये आएगा दोस्तों 3 घटाएंगे ना आप तो 372 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 369 दोस्तों। ठीक है, बटे दोस्तों कितना आएगा भाई 990 बराबर एक्स बटे वाई। और ये हमसे क्या करें, जो एक्स और वाई दोस्तों क्या भी को प्राइम है, मतलब कि यहाँ पे इनका जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। कि काट के लिखो, यहाँ पे काट के लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो देखो 9 से तो कट ही रहा भाई, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और 9 से यहाँ काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, यानी हमारे पास 41/110 बराबर आ गया एक्स बटे वाई। और आप इनको अब आगे नहीं काट सकते, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे एक्स और वाई क्या बनेंगे, को प्राइम बनेंगे। मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या दोस्तों 41 है और वाई की वैल्यू क्या दोस्तों 110 है, और हमसे क्या कह रहा कि इनका ना क्या बता दो, योग बता दो, इन जोड़ के बता दो। तो 41 और 10 को 110 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास आ जाएगा दोस्तों 51, ये 151 दोस्तों, 151, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है, समझे, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, आइए समझते चलते हैं भाई। अब अगले टाइप पे आ जाए। देखो अगला टाइप हमारे पास किसका, देखो ध्यान से देखो, तो ये अगला टाइप दोस्तों उसी से हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, तो 1/9 दोस्तों। अब देखो मैं पीछे क्या बताया आपको कि जो डिजिट रिपीट होता है उसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आपको ना जो डिजिट रिपीट होता है उसके लिए उतने ही 9 लगा देने। अब देखो 9 नहीं है, अब की बार क्या हमारे पास फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1/9 मल्टीपल क्या भाई, ऊपर क्या है दोस्तों एक डिजिट के ऊपर बार आएगा, और डिजिट क्या दोस्तों एक ही है, तो मतलब क्या आएगा ये हमारे पास आएगा 0.1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार। ठीक है, क्लियर। वैसे आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आ जाइए भाई। इसमें देखिए हमारे पास क्या, देखो ये क्या क्वेश्चन कि 1/3, 1/3। अब देखो हमको चाहिए 9 नीचे, क्योंकि हम डेसिमल कट करना, या तो हमको 9 चाहिए नीचे फॉर्म में, या फिर 0 चाहिए होगा। तो 3 है दोस्तों, अगर 3 को 9 बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे हमारे पास बन गया क्या 3/9। 3/9 का मतलब है एक डिजिट पे बार होगा, तभी तो नीचे 9 आया, नीचे से 9 उठाएंगे तो ऊपर बार लग जाएगा, हमारे पास आएगा 0.3 के ऊपर बार। क्लियर भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। ठीक है, आइए अगले पास जाइए। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि कौन आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जाता है, यानी कि रिटर्न एज अ डेसिमल। देखो तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, देखो 3/क्या दोस्तों 11, 3/11 भाई। अब 3/11 दोस्तों, अब एक तो ये चीज समझ आए कि 11 है दोस्तों, इसका मतलब क्या है 2 डिजिट बनेंगे, या तो देखो आप 90 0 रखो, या फिर क्या बनाना 99 भाई। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 99 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं 99, क्योंकि 99 से पता चल जाएगा कि 2 अंक पे ऊपर क्या आएगा बार आएगा, यानी 27/99, 27/99। अदरवाइज आप क्या करते हैं 3 को 11 से डिवाइड करके देखते सिंपल, तो 27/99 इसका मतलब क्या भाई ऊपर 2 डिजिट पे बार होगा तभी तो 99 आया भाई, तो यानी कि 0.27 के ऊपर बार है भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनना सही है, ऑप्शन ए सही बनना है यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे आ जाइए भाई। आगे हमारे पास देखो इस क्वेश्चन पाइए, ये क्या हमारे पास 1/300 भाई, तो इसको कन्वर्ट करना, देखो 1/300 भाई 1/300। अब देखो आपने पीछे देखा था क्या
कि या तो आपको क्या करना पड़ रहा था, 99 बनाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे 0 भी है तो यहाँ पे क्या बना सकता हूँ भाई, 3 तो है ये, तो 9 तो ला कर आ सकते हैं ना हम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको। किससे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से ऊपर 3 से ही नीचे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है भाई 3 एकम 3, नीचे आ गया दोस्तों 900। और मैंने आपको समझाया कि जो डिजिट रिपीट होता उसके लिए तो आता 9, ठीक है, और जो डिजिट रिपीट नहीं होता डेसिमल बाद उसके लिए आता 0, उसके लिए आता 0। ये तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो और ये बात भी पता चलेगी कि पॉइंट बाद 3 अंक आएंगे, पॉइंट बाद 3 अंक आएंगे। देखो ध्यान से देखो एक चीज, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है दोस्तों कि देखो ये तो आएगा 3/9, ऐसे देख लो आप एक बार इसको, जैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाई। हाँ, 3/9 गुना में 1/100, 1/100, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो 3/9 मतलब क्या भाई, 3 के ऊपर बार है कि नहीं, और गुना में दोस्तों इसका क्या मतलब 0, मतलब कि इस 100 का क्या मतलब है, पॉइंट में 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से यहां पे आ जाएगा भाई 1/100 यानी कि 0.003 के ऊपर बार, ये हमारे पास बन जाएगा। क्या समझ पाए बात को, समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आप क्वेश्चन कर, आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही बन रहा भाई, 0.003 के ऊपर बार, तो ऑप्शन बी सही है भाई, ऑप्शन बी सही है। क्लियर भी यहां तक? ठीक है, बहुत आसान है ना। क्या करना भाई, नीचे जैसे 9 था, 9 का मल्टीपल बनाना 99, 999 भी हो सकता है, फिर 900 हो सकता है ना, इस तरह से दोस्तों। तो समझ पाएंगे बात को, उम्मीद करता हूँ आपसे भी। ठीक है, तो आगे आते हैं अभी, अब अगले पास जाइए। देखो ये क्या हमारे पास कि 23/11 को उसके आवर्ती दशमलव में परिवर्तित कर दोस्तों। 23/11, 23/11 अब की बार देखो, 23/11 को आप कैसे करोगे भाई, पहले तो आप 11 से इसको डिवाइड कर लो। तो 11 से आप डिवाइड करें तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और एक बचेगा भाई, ये हमारा पास मिक्स फ्रैक्शन होगी, जिसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2+1/11, 2+1/11। और 2+1/11 क्या मतलब भाई, 2 प्लस में भाई आपके पास 11 है नीचे, तो आप क्या बना सकते हो 99, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से नीचे गुना, 9 से ऊपर गुना, तो हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस में 9/99, 9/99। क्या समझ पाए बात को? अब देखो इसका क्या मतलब है हमारे पास, ध्यान से देखना साथ, देखो भाई 2 ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, और ये 9/99, 9/99। अब इसका मतलब क्या भाई, 2 डिजिट रिपीट हो रहे दोस्तों, क्या हो रहे हैं दोस्तों, 2 डिजिट रिपीट हो, परंतु ऊपर तो 9 ही है, एक ही डिजिट है, तो अगर एक डिजिट रखा तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा भाई 0, 0.9 दोस्तों रिपीट होगा, यानी कि 0 पॉइंट, ये आएगा हमारे पास 0.09। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जब आप इसको लिखोगे तभी तो ये आएगा 9/99। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2.09 के ऊपर बार। तो कौन सा ऑप्शन बनना हमारे पास, यहां बनना ऑप्शन सी सही है दोस्तों। क्या दोस्तों, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट दोस्तों। क्लियर, समझ में बात को, बहुत आसान से आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आइए आगे चलते हुए अगले पाइए। देखो ये क्या हमारे पास क्वेश्चन कि 5/12 को लिखना, 5/12। देखो 5/12, एक दो तरीका ये कि आप 5 को 12 से डिवाइड कर दो, सिंपली सीधा ही आप तब भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमको एग्जाम में सॉल्यूशन तो करना भाई, सॉल्व तो करना, आप कैसे कर लो, जैसे आसान पड़ता ऐसे आप करना। ठीक है, तो 5/12 एक तो तरीका क्या है कि आप 5 को 12 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा कि आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे 0 लेगो ना भाई, 50 होगा, 0.12×48, 12×48, ठीक है, 12×48, तो कितना आ जाएगा भाई 2, फिर 0, 12×1 12, फिर भाई 8, फिर 0 लगाएंगे, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद 12×12, 12×2 12, 36, 12×4 12×5 12×6 72, 12×6 72, तो 72 आ गया। फिर उसके बाद 8, फिर 0 लगाएंगे, मतलब कि अभी 6 आता रहेगा, 6 आता रहेगा। ये भी एक तरीका था, तो आप इसको क्या लिख लोगे भाई 0.416 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार दोस्तों। क्या समझ पाए मेरी बात को आप? ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो, छोटा नंबर तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अदरवाइज आप क्या करेंगे 5/12, 5/12 दोस्तों, 5/12, तो 5/12 का मतलब है 5/2 की पावर 2 और गुना में 3,
अब देखो 2 की पावर 2 और हमको नीचे डेसिमल बनाने के लिए दोस्तों 10 बनाना पड़ता है, 9 बनाना पड़ता है, 99 बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ क्या करोगे, देखो 2 की पावर 2 को 10 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। और 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे और 5 की पावर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि नीचे 10 बन जाएगा। और दोस्तों आप क्या करोगे, हाँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से ही नीचे कर दोगे, यानी आपके पास दोस्तों क्या आएगा, 5 गुना 5 25 गुना 3। ठीक है भाई, ध्यान से देखो मेरे, देखो 2 की पावर 2 और 5 पावर 2 यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 10 की पावर 2। ठीक है, और ये दोस्तों 3 गुना 3 यानी कि 9। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 900, 900, 900। तो यहां से आप गुना करें, देखो आ, ये तो हो गया 125, 125 को 3 से कर लो। ठीक है, तो 3 से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 375, 375, 375 बटे में 900 दोस्तों, ये आपका दोस्तों आ चुका है। ठीक है, यहां से इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो एक चीज, अब इसको कैसे आप समझोगे दोस्तों, अगर आप दोस्तों उस फॉर्मेट में जाना चाहोगे माइनस करते हो दोस्तों, है कि नहीं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब कि जैसे कि आप, मैंने पीछे बताया था ना आपको कि आप क्या करते हो, जैसे इसके लिए समझिए कि 416 माइनस, आप क्या करोगे भाई 41 माइनस, तो यहाँ पे आपको आइडिया नहीं आएगा हम माइनस क्या करें, क्योंकि वो कन्वर्ट करके आता है ना, तो आपको ये आइडिया नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखो, तो आप इसको ऐसे लिख लो 375 गुना में 1/100 और यहाँ 1/9। ठीक है, तो इस बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमारे पास दोस्तों एक डिजिट पे 12 आ जाएगा, एक डिजिट पे 12 आ जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा 37.5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार। नहीं नहीं, यहां से गड़बड़ कर दी हमने, ये नहीं करना हमको। हमको क्या करना दोस्तों, इसे 9 से इसको डिवाइड कर देना सीधा, 9 से इसको डिवाइड कर दो आप। तो 9 से जो आप डिवाइड कर दो, आपके पास देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, और यहाँ बचेगा दोस्तों 3 और 5, तो हमारे पास आएगा फिर 9 चौक 36 हो गया, हाँ सॉरी एक बचा, 1 और 5 15, तो 9 एकम 9। ठीक है भाई, फिर क्या बचा भाई 15 था ना, फिर हमारे पास बचा ना 15, 9 एकम 9, फिर बचा हमारा 6, 6 के पीछे लगा 0, तो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54। और इस तरह आप देखेंगे 6 6 आता जाएगा, मतलब कि 6 के ऊपर बार। यहाँ के बाद दोस्तों हमारे पास क्या आएगा भाई, यहाँ तो ठीक है, यहाँ के बाद हमने पॉइंट लिया था, ये हमारे पास आ गया बार, क्या है दोस्तों बार आ गया, और इसमें गुना करना 100 को भाई बटे में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो पॉइंट दोस्तों इस शिफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, इनकी 0.416 के ऊपर बार। इस तरह से आप जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो बताना दोस्तों कि ये तरीका आपको अच्छा लगा या फिर ये अच्छा लगा दोस्तों। ठीक है, ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हमारे पास सही ऑप्शन दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, ये वाला भाई। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। आइए आगे चलते हैं, देखो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है दोस्तों हमारे पास, और अगला टाइप देखिए हमारे पास क्या है, टाइप है नंबर 5 दोस्तों। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्या हमारे पास, कि 662/900 माइनस 562/900 प्लस में 462/900 दोस्तों। आप इसको सिंपल कर देना दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो एक बार, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना, सब जगह 900 देर का, तो 900 तो एलसीएम ही आ गया, 900 तो क्या एलसीएम ही आ गया। उसके बाद 662, 662 में से 562 घटा देना आपको, प्लस में 462। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास देखो 662 में से 562 गया तो बच्चा 100, 100 को इसमें जोड़ दो, आगे हमारे पास 562, यानी 562 बटे में दोस्तों 900। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना मेरे साथ। तो आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान से देखना है मेरे साथ। तो आप क्या करो, 562 बटे में तो लिख दो 9, गुना में ये 100 अलग से लिख दो। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप करना है। तो देखो 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करें, देखो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 2 बचा 22 बन गया, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 था ना भाई, 4 बचा, 4 के पीछे लगा दे 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है भाई, फिर 4 बचेगा, फिर 40 बनेगा, फिर 9 चौक 36, यानी कि हमारे पास दोस्तों क्या बन जाएगा भाई,
यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 4 के ऊपर बार, और गुना में क्या था दोस्तों 1/100, और 1/100 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास दोस्तों पॉइंट, क्योंकि देखो जितने जीरो होते हैं एक के बाद उतने ही पॉइंट दोस्तों इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो हमारे पास आ जाएगा 0.624 के ऊपर बार। क्लियर, इस तरह से आप कर पाओगे। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा सही है भाई, ये। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? आइए आगे चलते हैं भाई, अगले पाइए। देखिए ये क्या हमारे पास कि 657/900, 557/900 और 457/900, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है डेसिमल से, ठीक है। तो 600 हमारे पास देखो भाई 900 एलसीएम आ गया, 900 तो आ गया एलसीएम सीधा सीधा। यहाँ 657 माइनस 557 प्लस में 457, 457। तो आपने देखा यहाँ पे 657 557 कितना है भाई 100 में जोड़ा कितना आएगा, ये आएगा 557 दोस्तों 900 भाई, ठीक है। तो यहां से उस पर कैसे जाना, देखो वही तरीका सिंपल, क्या करना भाई 9 को अलग कर लो, यानी कि 557/9, क्योंकि इसको डिवाइड करना यहां से आसान हो जाएगा, ठीक है, गुना 100, 1/100 दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वहां से दोस्तों बार बनेगा, वहां से आप उल्टा रिवर्स करना दोस्तों बहुत मुश्किल है कि माइनस कौन सा करे पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। ध्यान से देखो, तो 9 से डिवाइड करना, तो देखो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, ठीक है भाई, एक बचा और 7, तो 9 एकम 9, ठीक है भाई। अब कितना बचा भाई 8, क्योंकि 17 बना ना, 17 में से 9 घट गया तो बना 8, और 8 के पीछे 0 लगाया बन गया 80, और फिर 80 को 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 9×8 = 9×8 = 72, तो पॉइंट 8 आ गया, पॉइंट आ गया 8। अब फिर देखो 80 में से जब 72 घटा तो क्या बचा, फिर 8 बचा, फिर 8 के पीछे फिर 0 लगे, फिर 80, फिर 9×8 = 72, फिर 9×8 = 72, इस तरह से 8 चलता जाएगा, मतलब कि 8 के ऊपर बार आ जाएगा, 8 के ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों बार आ जाएगा, और गुना में क्या दोस्तों 1/100। तो जब 1/100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोस्तों ये पॉइंट इस तरफ और आ जाएगा दो, तो आ जाएगा 0.618 के ऊपर बार दोस्तों। क्लियर, इस तरह से आप कर लेंगे सिंपल। आइए भाई, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, तो 0.618, ये वाला सही बन रहा है, ठीक है भाई 6.888, ठीक है। आइए आगे आ जाइए, तो आगे देखिए हाँ हमारे पास क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आप, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 0.6363, देखो प्लस में 0.3737 प्लस में 0.8080 दोस्तों, इसको आपको ऐड करना, क्या करना दोस्तों ऐड करना, देखो ऐड करना, देखो आप सिंपल भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, मेरे साथ देखो कैसे करना आप इसको, आपको क्या करना दोस्तों सिंपल देखो, वैसे तो आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन बना के तब भी कर सकते हो, बटे में 63/99 इस तरह से कर देना, अदरवाइज मेरे साथ क्या करोगे आप 0.6363 ऐसे लिखते चले जाओ आसा उसको, इसमें से आप घटा दे, ये क्या दोस्तों प्लस करना, क्या 0.37 और 3737 ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे इनको सिंपल ठीक है भाई। तो यहां से आप देखो ऐड करना, देखो ये 7×3 = 10, तो देखो 6×3 = 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18 दोस्तों, ठीक है। हाँ से लेक वही सिंपल, तो 3 और 7 10 और 1 11 भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 1 18 भाई, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे आ जाएगा भाई 1, फिर यहाँ जाएगा दोस्तों 8, फिर दोस्तों यहाँ आ जाएगा 1, तो आप देखेंगे 1.81 आ रहा है, 1.81 आ रहा है, 1.8181 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1.8 आगे वाला, ठीक है। टर्म इतना पूरा लिख के दिखाया दोस्तों, इतना ही आएगा, ठीक है क्लियर। और वैसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो आप 63/99, तो दो बार रिपीट हो रहा है, ऐसे 37/99, और क्या कर सकते थे 80/99, फिर यहां से आप एलसीएम लेके फिर आप कर सकते थे, ठीक है। ये भी एक तरीका हो जाता है, ठीक है। आइए भाई अगले पे आ जाइए, तो इस पे आइए, देखो ये क्या हमारे पास कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे दोस्तों के स्थान पर क्या माना है आना चाहिए, देखो
ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो 527 को कन्वर्ट करने का क्या मतलब भाई, 0.527 को बार है तो 5 घटाना पड़ेगा ना भाई। नीचे दोस्तों 2 9 आएंगे क्योंकि 2 और 7 में 12 भाई, और 1 0 आ जाएगा। यहां पे देखो, यहां देखेंगे तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, 325 माइनस क्या कर देना भाई, 3 माइनस कर देना। बटे दोस्तों 2 तो 9 आ गए क्योंकि 2 डिजिट पे बार है, 1 0 आ गया, ठीक है। प्लस 224 लिख देना है, माइनस कर देना दोस्तों ये डिजिट क्योंकि इस पे बार नहीं है भाई, और कितने नाना जाएंगे, 2, क्योंकि 1 और 2, 2 पे बार है भाई, ठीक है। और ये 0 दोस्तों। तो आपने देखा एलसीएम तो कितना दोस्तों, 900 ही आ रहा है। एलसीएम तो 990 आ रहा है, 990 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपने देखो कितना भाई, 522, ये कितना दोस्तों 322, और ये कितना आ रहा है हमारे पास भाई, 222, 222, यही है ना भाई, देख पा रहे हो आसानी से, देखो तो ध्यान से देखो मेरे साथ अब, ठीक है यही है। तो 522 में से 322 का 200, और 200 और 222 यानी कि 422, 422, 422 बटे 990 दोस्तों, 990 दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों कौन सा ऑप्शन बनना है यहाँ पे, 422 बटे 990, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है दोस्तों, ऑप्शन ए ही सही है। समझेंगे समझ, इस तरह से आपको सिंपल कर देना। आपको समझ हुई दोस्तों डेसिमल की, ठीक है। आइए भाई आगे चलते हैं, फिर हम अगले पास जाते हैं भाई। ये देखिए हमारे पास क्या है, इसको कन्वर्ट करना सिंपल, देखो तो इसको करेंगे, देखो तो सेम सही है ना। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ये आप खुद करना, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना इसका दोस्तों क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए सेम ही क्वेश्चन है जैसे ये कराया दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट भी लगभग लगभग सेम से ही है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। आइए आगे चलो भैया, आगे दोस्तों अब हमारे पास टाइप 6 है दोस्तों। देखो टाइप 6 को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझो। टाइप 6 एक्चुअल में हमारे पास क्या, देखो भाई इसके द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, देखो देखो ध्यान से देखो भाई, यदि आपके पास दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इक्वल टू, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप किसके बराबर इसका रखोगे, और आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसा काफी बार क्वेश्चन आता है। और यहां पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता, ना आपको जमा घटक कुछ नहीं करनी होती, बस आपको कुछ लॉजिक याद रखने पड़ते हैं, जो हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो डेसिमल होता है उनकी जब प्लस माइनस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक याद रखने पड़ते हैं। अब वो लॉजिक क्या, आइए मैं समझाता हूं आपको, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना, 3.756। तो पहले तो आपको नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है पहले मेरे साथ देख लो भाई। तो आपको ऑब्जर्व करना, देखो यहां देखो, ध्यान से देखना, ये देखना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे दोस्तों बार है, कितने डिजिट पे बार है, ये देखना आपको। तो आपको क्या करना है कि जो आपका जो ऑप्शन सही होगा, आपको कोई से चेक नहीं कर, आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एलसीएम के बाद दोस्तों जितने भी डिजिट पे बार है, वो संख्या कि कितने डिजिट पे बार है वो आपको नोट करना है। जैसे कि यहां पे देखो कितने डिजिट पे बार है दोस्तों, पॉइंट पर 2 डिजिट पे बार है, तो 2 का, और यहां पे दोस्तों कितने डिजिट पे बार है, 1 2 3, 3 डिजिट पे बार है। इसका एलसीएम लेना है, इसका क्या लेना दोस्तों, एलसीएम लेना, और एलसीएम दोस्तों क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहां से ये पता चल गया कि आपके आंसर में जो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे, तो आपके ऑप्शन में दोस्तों पॉइंट के बाद 6 डिजिट पे बार होगा मैक्सिमम, 6 डिजिट पे दोस्तों क्या होगा, बार होगा। समझे बात को, नहीं समझे, ठीक है क्लियर। ये आपको एलसीएम लेना है दोस्तों, पॉइंट में कितने डिजिट है, एलसीएम किसका लेना भाई, डेसिमल के बाद डेसिमल बाद अंकों की संख्या का, अंकों की संख्या का दोस्तों, ठीक है, इसका बार लेंगे, ठीक है। ये समझना बात को, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो ध्यान से। अब जो हमारे पास दोस्तों, जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनमें जो रिपीट नहीं हो रहे, जैसे कि देखो यहां पे तो
इसमें दोस्तों एक भी नहीं है, मतलब कि आपको क्या लेना, 0। और इसमें कितने डिजिट है जो पॉइंट के बाद है और जो रिपीट नहीं हो रहे, वो क्या दोस्तों, केवल 4 है। और ये 4 मतलब कि एक डिजिट है दोस्तों, क्या दोस्तों, एक डिजिट है। इन दो में जो मैक्सिमम होगा, इन दो में दोस्तों जो मैक्सिमम होगा, इन दो में जो मैक्सिमम होगा, आपके आंसर में ही भी, आपके आंसर में भी दोस्तों पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट वो होंगे जो रिपीट नहीं हो रहे। मतलब कि एक डिजिट आपका भी एक ऐसा होगा ऑप्शन में जहां पे आपके आंसर दोस्तों जो पॉइंट का डिजिट है ना, वो एक ऐसा होगा जहां पर वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो अब इन दो कंडीशन को आप चेक कर लीजिए, आपके सारे प्रश्न ही दोस्तों इस टाइप के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पॉइंट का 6 डिजिट होने चाहिए जो जिन पे 12 होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन को देखा तो 2.31, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पे 12 है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम, देखो यहां पे एक 0 था, यहां पे 1 था दोस्तों। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो रिपीट नहीं हो रहा। तो आप देख भी पा रहे हो दोस्तों, 3 एक ऐसा डिजिट है जो दोस्तों रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर? तो आप समझ गए दोस्तों क्या कहानी है दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 5 पे 12 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व नहीं करना, बस इन कंडीशन को याद रखना। यहाँ पे 3 पे 12 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कितने 12, 4 पे, ये भी गलत हो गया। ये सही है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है दोस्तों। क्या समझे बात को मेरी को? ठीक है, इस टाइप के दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। देखो ठीक है, समझे बात को नहीं समझे भाई? आ जाइए अब क्वेश्चन पाइए, देखो अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पाइए कि सिंपल सिंपल द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल कीजिए भाई। तो देखो ध्यान से देखो, 0.06 के ऊपर 12, तो सिंपल सी बात है 6 लिखा भाई, और कितने डिजिट पे 12 है, 2 पे, तो दोस्तों 2 9 आ गई। ठीक है, गुना 8 लिखा, इसको क्या लिखोगे 8, इसको लिखोगे 8.3 के ऊपर 12 है ना, तो आप इसको ऐसे लिखना भाई, 8 प्लस में 3 के ऊपर 12, 3 के ऊपर 12 मतलब कि 9, तो 9 8 72 और 3 75, यानी 75/9 दोस्तों। तो ये आ गया 75/9। ठीक है भाई, 75/9। तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंपल क्या कर देना दोस्तों, सिंप्लीफाई कर देना है दोस्तों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, सही किया था ना मैंने? ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये 8.3, ठीक है ठीक है। देखो भाई, तो देखो 3 से काट देंगे इसको, कट गया 3 बार, 3 से इसको काट देंगे पीछे कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास भाई 25 आ गया ना भाई। 3 से कट, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और यहाँ 2 भी था ऊपर, तो 2 ये आगे ऊपर 50, और नीचे आ गया दोस्तों 99। तो 99 नीचे आ गया, इसका मतलब क्या भाई कि ऊपर 2 डिजिट होंगे जिनके लिए हमने दोस्तों 2 9 लगाए, और 2 डिजिट दोस्तों 5 और 0 ही है, इसका मतलब 0.50 के ऊपर क्या दोस्तों 12 है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट है, सी इज राइट है दोस्तों। क्लियर? आइए भाई आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए हमारे पास क्या, इस पे आइए देखो 0.4 इंटू 0.54 के ऊपर दोस्तों 12, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये क्या, देखो भाई 4 के बटे में 9, ठीक है, और 0.54 के लिए क्या करोगे आप, यही देख देते हो भाई, तो 54 लिख देना पूरा, हटा देना कौन सा जिसपे 12 नहीं, यानी 5 हटा देना है, माइनस जिसपे 12 है, जितने डिजिट पे 12 उसके लिए 9 लगा देना है, जिन पे 12 नहीं उसके लिए लगा देना 0। तो देखो 4/9 गुना 54 में से 5 गया दोस्तों 49, नीचे दोस्तों 90। क्या सिंप्लीफाई हो रहा भाई? अगर हो रहा तो कर दो, नहीं हो रहा तो मत करो। तो हाँ 2 से कट रहा भाई, 2 से काट लो, है कि नहीं? तो 2 से काटो कितना है 45, तो आप इसको गुना करोगे, देखो तो 49 दूनी 98, 49 इंटू 2, इसका मतलब 98, तो 9 पंजे 45, और 9 चौक 36, और 4 40, यानी 405, यानी 98/405 आपका सही है, यानी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? आइए अगले पे आइए, तो इस पे आइए, देखो ये क्या हमारे पास कि 2.13 डिवाइडेड बाय 3.12 दोस्तों। देखो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या है कि देखो 2.13 है, तो आपको क्या करना है, देखो 2.13, हाँ देखो पहले तो 2.13 के ऊपर 12 ऐसे ही है ना भाई, तो आपको क्या करना भाई, 2 + 13 के ऊपर 12 बट्टे में 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे 12 है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देखो, ये क्या दोस्तों 99, ये मतलब 100 - 1, यानी कि 100 से गुना करेंगे इसको, तो देखो 200
समझा देता हूं, देखो 100 माइनस 1 से गुना करना भाई, तो 200 माइनस 2, 200 माइनस 2 प्लस में 13 बटे 99। इस तरह से आपको कैलकुलेशन भी समझ लो, ठीक है भाई। तो 99 तो नीचे ही आ जाएगा भाई। तो 200 देखो 13 में से 2 गया तो 211 है, यानी कि आगे 211 है। तो हमारे पास दोस्तों इसको जब हमने सिम्प्लीफाई किया तो आएगा 211 बटे में 99। क्लियर भाई, ठीक है। अब डिवाइड है, डिवाइड मतलब कि मैं डिवाइड ले देता हूं पहले। तो डिवाइड है दोस्तों, हमारे पास है 3.12, 3.12 और 12 पे दोस्तों दोनों डिजिट पे बाहर, मतलब कि 3 प्लस 12 के ऊपर बार, मतलब कि 2 9 आ जाएंगे दोस्तों। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर, देखो 3 गुना 100 माइनस 1 प्लस 12, तो देखो 300 माइनस 3 प्लस 12 बटे में 99। तो यहां से देखो 12 में से 3 गया तो 9, यानी 309 बटे में 99। तो हमारे पास ये कितना आ गया भाई, 309 बटे 99। और ये डिवाइड है तो आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे 211 बटे 99, और ये रिवर्स हो जाएगा 99 ऊपर और 309 नीचे। तो आपने देखा 99 से 99 कट गया, ऊपर आएगा 211 बटे में 309। तो ऑप्शन हमने देखा तो हमारे पास मिला दोस्तों ऑप्शन बी। क्लियर भाई, ठीक है, समझ पाए बातों को। तो आप ये कब कर पा रहे हो दोस्तों, जब आपने चीजों को बहुत बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखा दोस्तों। तो यही मैथमेटिक्स सीखने का दोस्तों तरीका भी होता है, ठीक है। समझे बात को, नहीं समझे? तो हमारे पास यहाँ पे बी सही हो गया। आइए अगला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्तों। देखो ये क्या कह रहा है हमसे, देखिए एक बार ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेट 0.27 डिवाइड बाय 3.2 बराबर एक्स है, वेयर एक्स इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में भाई ध्यान रखना, यानी कि काट के लिखा हुआ है। देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स इज, तो इसके अंश और हर का जो योग है वो क्या है। पीछे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था, अब की बार योग पूछ लिया। तो देखो हमारे पास नंबर क्या भाई 0.27 के ऊपर बार है, डिवाइडेड बाई है दोस्तों क्या 3.2 के ऊपर बार। ये हमारे पास x की वैल्यू क्या दोस्तों x है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0.27 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 27 बटे 99, सिंपल, क्योंकि दो डिजिट है और दोनों रिपीट हो रहे तो इसलिए 2 9 आ गए। डिवाइडेड बाई, बस इसको तो लिखना पड़ेगा 3 प्लस में 0.2 ऊपर बार, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख दूं भाई ये, हाँ 2 बटे 9 और 3 नाम 27 और 2 29, 27 2 29, 27 2 29 यानी कि 9 दोस्तों। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे भाई 27 बटे 99 गुना में 9 बटे 29, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो चीजें रिवर्स हो जाती है। 9 से काटा भाई 11 बार, ठीक है। तो और कट रहा क्या, आप कहेंगे सर नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो भाई लिखो 27 बटे 11 से गुना करेंगे ना, इसको 11 से गुना करें। देखो तो 11 से गुना करने का तरीका बता देता हूं भाई। देखो 2 9, और ये से आप 11 से गुना करते हो ना, सिंपल ऐसे कर तो करते हो आप भाई। तो 2 9 ये इस तरफ यहाँ कर दो 2 9। तो जब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो आप क्या क्या करना ध्यान देना भाई। तो 9 2 11 और एक ये 3, 319। तो आपको क्या करना, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करना आपको ये, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो ये 9 लिखो, ठीक है, 9 में 2 जोड़ दो 11, एक हासिल था ना उसको रखो, 2 और 1 3, ठीक है, मतलब कि ऐसे जोड़ते चले जाओ दोस्तों, ठीक है। तो 319 यानी कि 312, और हमसे पूछ रहा है इनका योग दोस्तों। योग पूछ रहा था, देखो 9 9 7 9 और 7 16, तो हमारे पास लास्ट में 6 होना चाहिए। 6 और 300 से बड़ा होगा तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ के भी सकते हो, देखो 319 प्लस में 27, तो जोड़ा 6, हासिल 1 2 2 4 और ये 3, 347 347, सॉरी 346 ऑप्शन ए। क्लियर भाई, ठीक है। आइए अगले टाइप पे आ जाइए, दैट इज टाइप नंबर 7, और दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ योर क्लास। देखो भाई ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, देखो भाई इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि 0.xy के ऊपर बार है दोस्तों, 7 बटे 11 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस में 2y, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो तो 0.xy मतलब कि x बटे y बटे में, सॉरी x बटे y, सॉरी एक्स वाई, ठीक है भाई। अब देखो 2 डिजिट पे बार मतलब 2 9 आएंगे,
2 टाइम्स 9 आएगा भाई, बराबर 7 गुना 11। ठीक है, तो देखो आप सिंप्लीफाई करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालने, देखो सिंपल, तो 11 से कट जाएगा 9 बार भाई, तो एक्स वाई बराबर 9 7 63, तो मतलब एक्स की वैल्यू 3, सॉरी एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देना, देखो 6 प्लस में 2 गुना 3, तो देखो 6 और 2 तिया 6 प्लस में 6 6 12, तो ऑप्शन कौन सा सी बनना भाई, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर, आइए अगला देखिए भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास कि यदि 0.xyz के ऊपर 212 और ये तो किसके बराबर है, 13/37, 13/37, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, देखो भाई, तो देखो x y z तीनों के ऊपर 12, मतलब तीनों के ऊपर 12 को फ्रैक्शन में करंट करेंगे, तो हमारे पास देखो 999 आ जाएगा, यानी कि 999 बराबर 13/37, ये हमारे पास है दोस्तों। देखो ध्यान से देखना मेरे साथ भी, अब देखो ये 999 और ये क्या, तो 37, और एक ध्यान दे ना आप, मैं जो बता रहा हूँ, जो 37 होता है ना, 37 को जब आप 3 से गुना करते हो, मतलब कि 111 का जो मल्टीपल है, तो 37 दोस्तों 111 का फैक्टर होता है, तो 37 गुना 11 करो तो आपके पास 37 गुना 3 करो तो आ गया 111, 37 गुना 3 क्या है दोस्तों, 111 आएगा। तो यहाँ से आप ये देखना कि हमारे पास एक्स वाई जेड है, अगर आप देखो, आप देखेंगे प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से आपको मन में आइडिया जाए शायद ये तो कटता ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे आप। तो आप ध्यान रखना कि 111, इसमें तो 111 है ये भैया, ये रहा 111, इसमें 9 तो मल्टीप्लाई किया बस, बराबर 13/37, तो यहां से आप देखना कि हमारे पास दोस्तों ये जो ये है 37 से ये कटेगा 3 बार, तो हमारे पास दोस्तों देखो ध्यान से, तो एक्स वाई जेड भाई ये कितना 27, तो 13 गुना 27, ये हटाओ 13 गुना 27, समझे कि नहीं समझे भाई, तो 37 से तो कटेगा 111 3 बार भाई, तो ध्यान से देखो, तो इसको गुना कर दो भाई सिंपल, तो एक्स वाई जेड देखो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26 और 9, 26 और 9 कितने हो गए भाई, 26 और 9 दोस्तों 36, 26 और 9 हो गए 36, यही हो गया क्या, 35 हो गए दोस्तों, कितने हो गए 35 हो गए, कितने हो गए भाई 35, 26 और 9 35, तो हमारे पास दोस्तों देखो सभी को जोड़ना, हमको सभी को क्या करना, जोड़ना, ये तो कह रहा है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 1, तो 3 जमा 5 जमा 1, ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या रहा भाई 3 और 8, 8 और 1 9, तो इनको जोड़ के आ रहा है दोस्तों 9, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे, क्लियर, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना सिंपल, बहुत आसान तरीके से दोस्तों। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको आज ये नंबर सिस्टम दोस्तों पढ़ाया दोस्तों, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है, और अगर आपने ये पूरी क्लास दोस्तों जीरो से लेके लास्ट तक आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, तो आपके सारे ही कॉन्सेप्ट दोस्तों डेसिमल तो सारे ही कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपका दोस्तों एक होमवर्क देता हूं, जो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आपको आंसर देना दोस्तों, ठीक है, आपको आंसर देना कि क्वेश्चन आपका कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, पाई की डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो क्या है, वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए आपके सामने, टर्मिनेटिंग है यानी कि शांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग है अशांत दशमलव है, या नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, और यह शायद मैं आपको क्लास में बता भी चुका हूं पहले, ठीक है, तो आपको इसका कमेंट में जवाब देना दोस्तों, ठीक है। तो आज का दोस्तों सेशन यही रखते हैं और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और इसकी पीडीएफ और पीएनजी के लिए दोस्तों आपको दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल का मैं दोस्तों लिंक दे दूंगा आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और अपनी पीडीएफ से इन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और क्लास अच्छी कैसी लगी दोस्तों, इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय।